हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़े प्रश्न आज के आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कारण ये है कि आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो पर्यावरण अध्ययन के होंगे वो देखने वाले हैं। कुछ प्रश्न आपके बेसिक रहेंगे और ज़्यादातर प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित रहेंगे, जो कि आपके यूपी टेट के लिए और साथ ही साथ आपके सुपर टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि यूपी टेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब आपको तैयारी में बिल्कुल से लग जाना चाहिए। इसी को देखते हुए मैंने भी क्लास बढ़ाने की जो है शुरुआत कर दी है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो फिर देखते हैं, 1-2 दिन में डिसाइड होगा कि उसके लिए क्या कर सकते हैं नोटिफिकेशन इशू की वजह से। खैर, अभी स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आपकी शाम की 5 बजे जो है वो चल रही है और चलती रहेगी। बहुत जल्दी लाइव क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है, ओके, इसके पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लव कुश बैराज परियोजना किससे संबंधित है? पेयजल, सिंचाई, ताप या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं है। फटाफट से, काफ़ी आसान प्रश्न है। लव कुश बैराज परियोजना जो है वो पेयजल के लिए है, इसको आपको याद रख लेना है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे फर्टिल सॉइल जो होती है वो कौन सी है, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। ये जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ह्यूमस किस चीज़ का उदाहरण है? मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलाइट का या इनमें से किसी का भी नहीं। ह्यूमस। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जैविक कोलाइट का ये उदाहरण हो जाता है। बेसिकली जो भी जैव पार्टिकल्स होते हैं, जैव बायो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी में, बेसिकली हमें ह्यूमस मिल जाता है। जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म की या प्लांट्स की, जो वही चीज़ मिलके सॉइल में ह्यूमस बनाता है। निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो क्योंकि शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको कि हम आज उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न ज़्यादा देखने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश, नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं? इसका उत्तर मेरे ख्याल से अभी इसके पहले वाले प्रश्न में ही हमको मिल चुका है। नलकूप यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में या फिर बलरामपुर में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर में भारत की पहली। 1903 मतलब आप समझ लीजिए कितने साल पहले की ये बात है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 कहाँ अंतर्निहित है? कौन सी अनुसूची में? 5वीं, 7वीं, 9वीं या 11वीं? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू? गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? ये तो सबको पता होगा, और अगर आप में से कोई गोरखपुर से ही है तो बिल्कुल पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। सही उत्तर होता है आपका राप्ती। तो राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड में? तो यहाँ पे सही उत्तर अगेन आपका हो गया उत्तर प्रदेश। जैसा कि स्टार्टिंग में ही क्लियर हो चुका है कि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है? मौदहा बांध परियोजना कानपुर, लखनऊ, बलिया, हमीरपुर? और यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका मौदहा बांध परियोजना का वो हो जाता है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर में। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में
कौन सा गोमती नदी के तट पर है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। गोमती नदी के तट पर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लखनऊ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? तो देखिए 3 इसमें गलत हैं। पक्षी विहार है ये, वन्य जीव अभ्यारण्य है और वो कहाँ स्थित है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पेयर बनी है। कोई एक ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। जो सही है आपको वो बताना है। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य बस्ती। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे सही सुमेलित है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हरदोई में ही है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बाकी के अगर हम प्रश्न देख लेते हैं तो बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये संत कबीर नगर में है, ये उन्नाव में नहीं है, संत कबीर नगर में है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद फिर आपका आता है ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है, ललितपुर में नहीं है। फिर आपका एक है यहाँ पे महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये ललितपुर में है। ठीक है, ये जो है ये वाला बस्ती में ना होकर ललितपुर में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। बाकी ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी सही था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए इटावा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने की भी इच्छा होती है कहीं ना कहीं। रिक्त स्थान में उचित चयन करना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था? 2011 के हिसाब से बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि यानी कि उत्तर प्रदेश का जितना टोटल क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका कितना परसेंट जो है वो वन क्षेत्र था? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है 7%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? 1952, 1995, 2001 या 2005? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2001 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बखिरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बखिरा पक्षी विहार, थोड़ी देर पहले बताया था अगर आपको याद हो तो। ऑप्शंस देख लीजिए, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव। तो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्ती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संत कबीर नगर में है एक्चुअली, जो कि कहीं ना कहीं विभाजन होने के बाद उसके पहले बस्ती ही था। बस्ती के जो है यहाँ पे तहसील जो है वो शामिल है ऑलरेडी, 131 करीब तहसील शामिल है। ठीक है, तो बस्ती इसका सही आंसर होगा। जितने ऑप्शन दिए हैं, अगर संत कबीर नगर दिया होता तो आपको वही लगाना था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। काफ़ी अच्छा और प्रसिद्ध प्रश्न है ये, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद जनपद में, गोंडा में, रायबरेली, उन्नाव में? नवाबगंज पक्षी विहार आई मीन। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये उन्नाव में स्थित है। और साथ ही साथ इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देती हूँ। नवाबगंज पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है वो कौन सा है? तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार। और कहीं इसका नाम क्योंकि अब चेंज हो चुका है, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। तो कहीं पे नाम आ सकता है नवाबगंज पक्षी विहार, कहीं पे नाम आ सकता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। उन्नाव में स्थित है, पहला पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, एक बार आप लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में,
गढ़ में या बलिया में? सुरहाताल पक्षी विहार, इसको हम लोकनायक पक्षी विहार के भी नाम से जानते हैं, तो इस पर भी एक पॉइंट बन रहा है कि सुरहाताल की जगह कभी नाम आ सकता है लोकनायक पक्षी विहार भी, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो है बलिया में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाता है, बलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट? सर्वाधिक वनाच्छादित, चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित थे। अब ये प्रश्न जो है वो आपके जीके के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट में खास करके। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और ऑल्सो जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं प्लीज़ आके उन्हें चेक कर लिया करिए। हालांकि 1-2 दिन में कुछ डिसीजन इसके लिए लिया जाएगा कि ऐसा क्या किया जाए, भले ही उसमें अपना लॉस हो जाए वो ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। क्लास क्योंकि मेहनत करके एक वीडियो बनता है तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं उसका स्थानांतरण हमसे आप तक होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो क्या मतलब फिर इतनी मेहनत करने का। सो या जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।